एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें एक हफ्ते बाद का सीन दिखाते हैं। जिंगजाई और हुगो को एक हफ्ते से लॉक कर रखा था, जिससे उनकी हालत खराब थी। फिर मास्टर उस रूम में आते हैं और पूछते हैं क्या अब तुम्हें अपनी गलती स्वीकार है। दोनों ही हाँ कहते हैं और उन्हें छोड़ दे इसकी भीख मांगने लगते हैं। मास्टर आमीन कहते हैं अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो ऐसा बिल्कुल नहीं है, तुम्हें असल में अपनी गलती रियलाइज ही नहीं हुई। वो मास्टर फोबान को अभी भी पनिशमेंट चालू रखेगा कह चले जाते हैं। वो दोनों ही छोड़ने के लिए चिल्लाते रह जाते हैं और मास्टर फोबान उन्हें लॉक कर चले जाते हैं। अब नेक्स्ट सीन में सभी मीटिंग रूम में जमा थे। मास्टर आमीन कहते हैं हुगो और जिंगजाई को अभी भी पनिशमेंट मिलती रहेगी जब तक उन्हें अपनी मिस्टेक रियलाइज ना हो जाए। माकी कहती है लेकिन आप उनके साथ ऐसा कब तक करेंगे, ये सब तो गलत है ना। बी कहती है लेकिन उन्होंने रूल भी तो तोड़ा और ऐसा उन्होंने पहली बार तो करा नहीं। फूजी कहती है हाँ वो यही डिजर्व करते हैं। तभी नाई कहता है भले ही वो कैसे भी हो पर हमारे दोस्त थे। फिर मास्टर आमीन से उन्हें छोड़ने का कहता है पर मास्टर आमीन कुछ नहीं कहते। फिर सीन शिफ्ट होता है मास्टर आमीन और मास्टर प्रेपॉन पर। मास्टर आमीन मास्टर प्रेपॉन से लिजार्ड गेम स्टार्ट करने का कहते हैं, पर पहले की तरह नहीं बल्कि उससे भी हार्ड। मास्टर प्रेपॉन कहती है कहीं ये जल्दी तो नहीं, बच्चे अभी रेडी नहीं है। मास्टर आमीन कहते हैं ये जन बाकियों से बहुत अलग है, इन्हें अंडर एस्टिमेट मत कीजिए। मास्टर प्रेपॉन कहती है ठीक है मैं जल्द ही गेम स्टार्ट करूंगी। नेक्स्ट डे सभी को ग्राउंड में लाते हैं जहां एक टेलीफोन रखा था पर बिना डायल पैड का। तभी मास्टर प्रेपॉन अनाउंसमेंट करती है एक न्यू गेम का, लिजार्ड गेम, जिसमें इस टेलीफोन के थ्रू सभी को एनिमल असाइन होंगे और कोई एक लिजार्ड होगा। बाकी बच्चों को लिजार्ड को ढूंढना है और लिजार्ड को खुद को छुपाना। सभी के पास 3 दिन का समय होगा लिजार्ड को ढूंढने का और लिजार्ड जो चाहे वो ऑर्डर दे सकता है जो सभी को मानना होगा। कुछ कहते हैं और अगर हम ये गेम ना खेले तो। मास्टर कहती है तो जो लेटर तुमने अपने पेरेंट्स को लिखे थे उनके रिप्लाई तुम्हें नहीं मिलेंगे। जैन कहता है मुझे तो लेटर का रिप्लाई चाहिए भी नहीं, मैं नहीं खेलूंगा। मास्टर कहती है पर एक बच्चे के भी ना खेलने से तुम्हारे फ्रेंड्स को भी रिप्लाई नहीं मिलेंगे। प्लैंक बी और तिबेत को तो लेटर चाहिए थे। तभी माकी कहती है ठीक है हम सभी ये गेम खेलेंगे। मास्टर कहती है टेलीफोन के रिंग बजते ही गेम स्टार्ट होगा। रिंग बजती है और एक एक कर सभी को एनिमल असाइन हो जाते हैं। बी कहती है जो भी लिजार्ड है वो बता दो ताकि हमें लेटर मिल सके। मास्टर का फिर अनाउंसमेंट होता है कि नहीं, अगर लिजार्ड 3 दिन के अंदर पकड़ा गया तो उसे पनिशमेंट मिलेगी। अब सभी गार्डन में बैठे पढ़ाई कर रहे थे। तभी मास्टर प्रसाद आकर सभी को ढेर सारा होमवर्क देते हैं, पर वो जुड़वा मर्क को डबल होमवर्क देते हुए कहते हैं ये लिजार्ड का ऑर्डर है। वो गुस्से में कहता है सच में कौन है लिजार्ड। उसका भाई हंसता है कि डॉग ये लिजार्ड का ऑर्डर है। फिर सभी लंच के लिए पहुंचते हैं जहां बहुत टेस्टी खाना था, पर फूजे के लिए मास्टर फोबान अलग खाना लाते हैं जो खाली था और लिखा था ये मील नहीं मिलेगी लिजार्ड का ऑर्डर। फूजी गुस्से में खड़े होते हुए कहती है कौन है ये लिजार्ड। मागी कहती है तुम मुझसे शेयर कर लो, पर मास्टर कहते हैं लिजार्ड का ऑर्डर सभी को मानना होगा, फूजी को भूखा रहना होगा। फूजी अभी भी गुस्से में चिल्लाती है जो भी लिजार्ड है खुद बता दो वरना अगर मैंने ढूंढना शुरू किया तो तुम नहीं बचोगे। मर्क कहता है मॉर्क मीन्स उसका भाई लिजार्ड है। वो कहता है तुम पागल हो। मर्क कहता है तुम मेरी पनिशमेंट पे भी हंसे थे और टेलीफोन पर भी मैंने तुम्हारे शॉक्ड रिएक्शन देखे थे। तभी मास्टर प्रेपॉन अनाउंसमेंट करती है कि क्या तुम अपने आंसर्स कंफर्म करते हो। दोनों ही हाँ कहते हैं। मास्टर कहती है ये गलत आंसर है और गलत आंसर की पनिशमेंट है रूम में लॉक होना जब तक गेम खत्म नहीं हो जाता। मास्टर फोबान दोनों को लॉक करने ले जाते हैं। यहाँ माकी, तिबेत, नाई और वाइट बात कर रहे थे कि आंसर भी सोच समझ कर देना होगा, पर ये तो क्लियर हुआ कि मर्क और मोर्क लिजार्ड नहीं है। वाइट कहती है अगर मैं लिजार्ड हुई तो। माकी कहती है नहीं हो सकती। वाइट कहती है क्यों, मैं एक्टिंग में अच्छी हूँ। सभी हंसते हैं और नाई कहता है तुम जैसा फील करती हो वो साफ तुम्हारे चेहरे पर दिख जाता है। वाइट माकी से पूछती है सच में। माकी हंसते हुए कहती है हाँ। तभी मास्टर दिलक वहाँ आकर माकी और वाइट को लेटर देते हुए कहती है ये लिजार्ड का ऑर्डर है, पूरे होम स्कूल की सफाई, वरना सोने को नहीं मिलेगा। अब उन दोनों को लिजार्ड का ऑर्डर मिल गया। तिबेत कहता है हम दोनों तुम्हारी हेल्प करेंगे। नाई कहता है ऐसे मैंने कब कहा। तिबेत कहता है तो तुम हेल्प नहीं करोगे। वाइट उसे घूरती है तो वो कहता है हाँ ठीक है। वाइट कहती है जेंटलमैन बनो और सभी सफाई करने में लग जाते हैं। जहाँ माकी वाइट से कहती है तुम डियर हो मैं कैट हूँ और तुम दोनों। तिबेत कहता है वो लायन है और नाई शार्क। माकी बोर्ड पर सभी के एनिमल लिखती है जिसके अकॉर्डिंग सिर्फ बी, प्लैंक, जैन और पेन के ही एनिमल अभी तक नहीं पता चले, यानी इन्हीं में से कोई लिजार्ड होगा। अब जब सब सो रहे थे तो मास्टर प्रसाद पेन को जगाकर उसे लिजार्ड का ऑर्डर लेटर देते हैं जिसमें लिखा था रैबिट 2 घंटे दौड़ो। पेन पूछता है उसे अभी ये करना होगा। मास्टर हाँ कहते हैं।
यहाँ तिबेत नाई भी उठ जाते हैं। तो मास्टर उन्होंने माकी और वाइट की हेल्प की, इसीलिए उन्हें भी दौड़ने की पनिशमेंट देते हैं। अब रात को सभी को सोने के बजाय रोना पड़ रहा था, सबसे ज्यादा तो ब्लैंक को, क्योंकि वो इकलौती लड़की थी जिसे ये पनिशमेंट मिली। वो तो थक कर गिर भी जाती है, जिस पर तिबेत उसे अपनी पीठ पर बैठाकर राउंड पूरे करता है। नेक्स्ट डे माकी और तिबेत को पूरी लाइब्रेरी की बुक फिर से अरेंज करने का ऑर्डर मिलता है। यहाँ फिर फूजी को खाना नहीं मिलता और साथ ही वाइट को भी, पर नाई उसे अपना खाना दे देता है। माकी, वाइट और फूजी को गार्डन साफ करना पड़ता है और बेचारी फूजी का तो भूख से बुरा हाल था। यहाँ बी और जैन खड़े ये सब देख रहे थे। इतना काम करते हुए सभी की हालत खराब हो गई थी। फूजी कहती है ये लिजार्ड है कौन? फिर वो बी और जैन से कहती है तुम्ही में से कोई लिजार्ड है ना? वो दोनों ही ना कहते हैं। फूजी कहती है फिर तुम्हें कभी पनिशमेंट क्यों नहीं मिलती? जैन कहता है मुझे नहीं पता, पर मैं लिजार्ड नहीं हूँ। फूजी कहती है पर सबसे ज्यादा सस्पिशियस तो तुम ही हो। तुम्हारी पर्सनैलिटी से तुम अपने दोस्तों को आराम से परेशान कर सकते हो। जब तुम अपने डैड की फैक्ट्री में आग लगा सकते हो तो फिर क्या नहीं कर सकते। ये सुन सभी चौंक कर जैन को देखते हैं। वो कहता है ये तुम्हें कैसे पता? फूजी कहती है तुम्हारे और मेरे डैड दोस्त थे और उन्होंने मुझे बताया कि तुमने अपने डैड की फैक्ट्री में आग लगाई थी। वो कहता है उसका उससे क्या रिलेशन? फूजी कहती है यहाँ सभी को पता होना चाहिए कि तुम पर ट्रस्ट नहीं कर सकते। जैन कहता है वो करने का मेरा अपना कारण था, उस फैक्ट्री ने हजारों लोगों की जान ली थी। फिर हमें पास का सीन दिखाते हैं जहाँ जैन अपने डैड को वर्कर से इतना काम ना करवाने का कह रहा था, पर उसके डैड को तो सिर्फ पैसों से मतलब था और जैन के ज्यादा विरोध करने पर वो उसे थप्पड़ तक लगा देते हैं। अब उसके पास फैक्ट्री में आग लगाने के सिवाय कोई रास्ता नहीं बचा था। फूजी कहती है पर जब तुम अपने डैड को धोखा दे सकते हो तो फिर हमें क्यों नहीं दोगे? जैन कहता है तुम मुझे जज मत करो जब तुम मुझे नहीं जानती हो। फूजी उसे धक्का देते हुए कहती है मुझे तुम्हारे जैसे बंदे को जानने का शौक भी नहीं। तभी मास्टर पेपॉन वहाँ आकर कहती है लड़ो तो मत, तुम्हें तो लिजार्ड को ढूंढना है। फूजी कहती है वो तो साफ है। मास्टर कहती है तो तुम्हारा आंसर कंफर्म है? फिर कहती है ये तो सिर्फ फन गेम है। जैन कहता है आपके लिए फनी होगा पर मेरे लिए नहीं, और चले जाता है। रात को बेडरूम में भी फूजी कह रही थी कि उसे जैन पर ही शक है। बी कहती है पर हो भी तो सकता है कि वो सच कह रहा हो। फूजी कहती है तुम उसे प्रोटेक्ट मत करो, शक के घेरे में तो तुम भी हो। बी कहती है मैं लिजार्ड नहीं हॉर्स हूँ। फूजी कहती है वो किसी पर ट्रस्ट नहीं करेगी, वो खुद ढूंढेगी कि उसे पनिश किसने किया। नेक्स्ट डे वर्कआउट के बाद ब्रेकफास्ट में तो किसी को खाना ही नहीं मिलता, बी और जैन के सिवाय। फूजी कहती है अब सब साफ है। वो दोनों ही कहते हैं वो लिजार्ड नहीं है। फूजी कहती है फिर तुम्हें ही पनिशमेंट क्यों नहीं मिली? बी कहती है अगर किसी को खाना नहीं मिलेगा तो मैं भी नहीं खाऊंगी, और प्लेट उल्टी कर देती है। जैन भी वो नहीं खाएगा कहकर प्लेट उल्टी कर चला जाता है। यहाँ बाहर बी और जैन उदास बैठे थे। बी कहती है मुझे तुम पर यकीन है कि तुम लिजार्ड नहीं हो। जैन पूछता है पर तुम्हें मुझ पर यकीन क्यों है? बी कहती है मैं समझ सकती हूँ, मेरे डैड के कारण भी बहुत लोग मारे गए। जैन हैरानी से कहता है पर तुम तो उनसे बहुत प्यार करती हो ना? बी रोते हुए कहती है हाँ मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। और हमें पास का सीन दिखाते हैं कि किस तरह उसके डैड के कारण विलेजर्स ने सुसाइड तक कर लिया। ये न्यूज उसके फ्रेंड जब उसे दिखाते हैं तो वो उन पर गुस्सा करती है कि नहीं उसके डैड एक अच्छे इंसान है। भले ही वो सब जानती थी पर वो जानकर भी अनजान बनने की कोशिश करती, क्योंकि उसके डैड ऐसे ही वो ये एक्सेप्ट नहीं करना चाहती। वो जैन से कहती है उसमें जैन की तरह काम करने की हिम्मत नहीं है। जैन कहता है ये मेरे लिए भी मुश्किल था कि अपनी खुद की फैमिली अच्छी नहीं है, पर कभी हमें सच का साथ देना चाहिए, अपनी आंखों पर पट्टी बांध गलत को होता नहीं देखना चाहिए। फिर वो दोनों जब ऊपर आते हैं तो माकी, वाइट, तिबेत और नाई उनके सामने आकर पूछते हैं कि हमें तुम्हारी हेल्प चाहिए, क्या तुम हमें बता सकते हो तुम कौन से एनिमल हो? फिर सीन रात पर शिफ्ट होता है जब माकी, तिबेत, नाई और वाइट लिख कर देख रहे थे कौन कौन सा एनिमल है। बी हॉर्स है और जैन रेड। वाइट कहती है क्या कोई हमसे झूठ बोल रहा है? पर सिर्फ बी और जैन के पास ही प्रूफ नहीं। नाई कहता है या कोई खुद को फेक पनिशमेंट दे रहा है। मीन्स हम फिर से वही सब पर शक करने वाली प्रोसेस पर पहुंच गए। मास्टर पेपॉन को बहुत मजा आ रहा होगा। माकी कहती है सही कहा, शायद वो चाहती है हम एक दूसरे पर शक करें, पर असल में कोई लिजार्ड है ही नहीं। लिजार्ड के ऑर्डर हमेशा मास्टर्स देते हैं। लिजार्ड को पहले से ही कौन कौन सा एनिमल पता था, मीन्स लिजार्ड मास्टर पेपॉन है। सभी उससे अग्री करते हैं। अब नेक्स्ट डे सभी मास्टर पेपॉन से कहते हैं उन्होंने लिजार्ड को ढूंढ लिया। वो कहती है सिर्फ एक ही मौका है तो आंसर सोच समझ कर देना। माकी कहती है लिजार्ड आप है मास्टर। तभी फूजी आकर कहती है और इन दोनों का क्या? नाई कहता है बी हॉर्स है और जैन रेड। मास्टर कहती है पर लिजार्ड आसानी से रंग बदलती है। माकी कहती है लेकिन हमारा आंसर फाइनल है। मास्टर कहती है बिल्कुल सही और क्लैप करती है कि कांग्रेचुलेशन तुम गेम जीत गए। बी कहती है अब तो हमें हमारे लेटर्स दे दो।
मास्टर कहती है उसके लिए सभी को एक साथ इकट्ठा होना होगा। सभी मीटिंग रूम पहुंचते हैं। उन जुड़वा को भी रिलीज कर दिया जाता है और उन्हें भी शौक लगता है ये जानकर कि लिज़ार्ड खुद मास्टर ही थी। तभी चिंगजाई और हुगो भी वहाँ आकर बैठ जाते हैं। बाकी पूछती है तुम दोनों ठीक तो हो ना? वो कोई जवाब नहीं देते, एकदम गुमसुम स्टैचू बने बैठे थे। ये देख सभी को बहुत अजीब लग रहा था। मास्टर क्रेपोन के आने पर माकी पूछती है हुगो और चिंगजाई के साथ क्या करा। वो कहती है उन्हें पनिशमेंट मिली और अब उन्हें अपनी गलती रियलाइज हो गई है ना। वो दोनों ही रोबोट की तरह सर हिलाते हैं। माकी को उनकी बहुत फिक्र हो रही थी। तभी बी कहती है उनके लेटर्स कहाँ हैं? मास्टर कहती है इस बॉक्स में, और उसे खोलने पर वो खाली था। सब कहते हैं ये क्या? मास्टर कहती है तुम्हारे लेटर्स का तुम्हारे पेरेंट्स से कोई रिप्लाई ही नहीं आया। कोई ये मानने को तैयार ही नहीं था। तिबेर कहता है उसकी मॉम ने इसे जरूर रिप्लाई किया होगा। मास्टर कहती है ठीक कहा, हो सकता है लिज़ार्ड तुम्हारी फैमिली से लेटर छुपा रही हो। लिज़ार्ड पर भरोसा नहीं करना चाहिए। पर गेम में बहुत मजा आया। सभी बच्चे बहुत डिसअपॉइंटेड और गुस्सा थे। यहाँ मास्टर आमीन मास्टर चैंग से कहते हैं ये जन बहुत समझदार है, आप नया कोर्स स्टार्ट करो। मास्टर चैंग कहते हैं बिल्कुल, मैं आपको निराश नहीं करूँगा। मास्टर आमीन कहते हैं उम्मीद है आपके इस गेम को ये बच्चे जिंदगी भर नहीं भूल पाएंगे। और ये एपिसोड यहीं एंड हो जाता है। आगे कहानी जाने के लिए स्टे ट्यून्ड, बाय।